नमस्कार दोस्तों, ई सक्सेस पॉइंट की तरफ से ये वीडियो जिसमें बीईओ एग्ज़ाम का सलूशन लाया गया। ये एग्ज़ाम आज 17 अगस्त 2020 को हुआ है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का। इसका सलूशंस मैं लाया हूँ जिसमें कुल 120 क्वेश्चंस, इसमें रीजनिंग के, जीके के, साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए। आइए क्वेश्चंस के सलूशंस हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है रेलगाड़ी वाला। क्वेश्चन अगर मैं पढ़ूंगा तो समय काफ़ी लगेगा, तो मैं सीधे आंसर बना रहा हूँ जिससे आप अपने आंसर शीट पे इसको चेक कर सकें। तो पहले का आंसर है 100 मीटर, ठीक है। दूसरा, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 3/4 बेचने में विक्रेता को 10% की हानि हुई। यदि उस विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ हानि का प्रतिशत होगा। तो इसका जवाब है 20% हानि। और तीसरा क्वेश्चन है, यदि मूलधन पर 5% वर्ष की दर से दूसरे वर्ष में 420 चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है तो मूलधन कितना होगा। तो इसका जवाब है डी, 8,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन है जीडीपी का 3.3%। और क्वेश्चन नंबर 5 का, निम्नलिखित कौन सा राज्य भारत की धारणी विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 के 5 राज्यों की सूची में नहीं है। तो नहीं वाले में ऑप्शन आएगा गुजरात नहीं है। और नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार की तो उन्हें काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, सबसे पहले क्राइजल था, फिर आईसीआर है, देन केयर है। तो सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का हाल में किए गए एकीकरण से अनेक लाभ मिलता है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका सही ऑप्शन है केवल 1, 2 और 4। ये व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार इससे मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बैंक पहले से बने हुए थे उनको ही मर्ज किया गया, इनका कोई जो मर्जर हुआ है वो एरिया वाइज नहीं हुआ है, ठीक है। सत सहस्त्री संहिता उपनाम निम्नलिखित किस ग्रंथ का है। तो ये महाभारत का है। आप आंसर्स को मिलाते रहिए, क्वेश्चंस जो है जहाँ ज़रूरी वो पढ़ेंगे, बाकी आप आंसर को चेक करिए, ठीक है। 120 क्वेश्चन है तो समय की लिमिटेशन को देखते हुए हम इसे जल्दी करेंगे। का धर्मक क्षत्रपों ने निम्नलिखित में किस धातु को अति दुर्लभ सिक्के प्रचलित किए। तो इन्होंने रजत सिक्के चलाए थे, ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो आंसर है वो न्याय दर्शन होता है तार्किक चिंतन से, और मीमांसा दर्शन है वैदिक अनुष्ठान से। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किन दो शासकों के मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज का युद्ध हुआ। कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही है, शेरशाह व हुमायूं के बीच में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, कि गांधी जी ने किस वजह से असहयोग आंदोलन सन 1922 में वापस ले लिया था। तो ये होता चौरी चौरा में जो हुई हिंसा थी, ठीक है। ये 5 फरवरी को 1922 को गोरखपुर के पास चौरी चौरा में हिंसा हुई, जिसकी वजह से गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा एक जगह जो गोरखपुर से पास पड़ता है, कुशीनगर जिले में। गदर पार्टी में निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं थे। तो खुदीराम बोस। तो गदर पार्टी 1913 में फॉर्म हुई और खुदीराम बोस को इससे पहले ही फांसी दी जा चुकी थी, ठीक है। और तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सुमेलित नहीं है। तो ये कूका विद्रोह गलत है, इस समय नहीं सही इसका दिया हुआ है। निम्नलिखित नेताओं में किसने कहा है, मैं तो एक जो है भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। तो ये कहा था एनी बेसेंट जी ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो चलाती थी, और आपके जो 1915 में तिलक जी के साथ इन्होंने चलाया था होम रूल लीग, उसकी अध्यक्षता थी ये एनी बेसेंट जी, ठीक है। और
निम्नलिखित में कौन सा पोषक तत्व दलहनी फसलों को गांठ गठन के लिए आवश्यक है? तो नाइट्रोजन का होना जरूरी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति के लिए कितनी यूरिया की मात्रा आवश्यकता होती है? तो ये याद करने वाला क्वेश्चन है, 2.2 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथन उसी प्रकार ऊसर मिट्टी से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा चूने का प्रयोग करने से सुधारा जा सकता है, सही है। इस मिट्टी का पीएच मान 7 से अधिक होना चाहिए, क्षारीय नेचर का होना चाहिए। तो दोनों बातें सही हैं, बाकी तीसरा बात गलत दिया है, धान की मिट्टी वाली। फॉर्च्यून इंडिया में 500 कंपनियों में सूची के अनुसार सबसे बड़ी कंपनी थी 2019 की, तो ये थी IOC, ऑप्शन ए सही हो जाएगा 19 का। और पहला तैरता हुआ, क्वेश्चन नंबर 20, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ किस बांध पर बना है? यूपी स्पेशल क्वेश्चन था, तो ये रिहंद बांध पे बना है। क्वेश्चन नंबर 21 सूची का मिलान है, तो ये देखिएगा सब्जी अनुसंधान केंद्र जो है ये है वाराणसी में है, तो बी का 1 हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही है, 4123, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला संतरे का सर्वाधिक उत्पादक है? तो ये है सहारनपुर जिला। और उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में किसमें भारतीय दलहन अनुसंधान पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कानपुर में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश स्पेशल से काफ़ी क्वेश्चन आए इस बार बीओ के एग्ज़ाम में। उत्तर प्रदेश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो इसमें जो है सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य, ये गलत है। आलू की खेती की जाती है, सही है। देश का गन्ना उत्पादक राज्य भी है और धान के उत्पादन में तीसरा स्थान है, सी सही हो जाएगा। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ है, तो नाट्य शास्त्र है, भरत मुनि द्वारा रचित। 26वां का आंसर है कथन है अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा के सबसे खराब स्वरूप है, सही है। अनटचेबिलिटी जो आर्टिकल 17 की बात है, और अस्पृश्यता के चलन आधार धार्मिक स्वीकृति है, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है, तो आंसर सी सही है। ये कथन कारण का क्वेश्चन था। और 4 नवीनीकृत विरासत भवनों में शामिल नहीं है। ओल्ड करेंसी बिल्डिंग्स है, मेटकाफ हाउस है, विक्टोरिया मेमोरियल हाउस है, राइटर्स बिल्डिंग नहीं है, ठीक है। ये करंट अफेयर क्वेश्चन था। 28वां कथन है ग्रामीण जनसंख्या खुले में शौच करना अपने स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं मानती, कुछ हद तक सही है। और पवित्रता और पवित्रता से जुड़े सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों ने लोगों ने घर में शौचालय निर्माण से रोका है, दोनों सही है, कथन ए और कथन बी। तो 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी देश विश्व के खतरे में सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था? तो ये अफ्रीका का राज्य कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, जहाँ से आपकी विश्वत रेखा भी क्रॉस होती है सेंटर से। अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में किस देश में भारत ने अपना पहला महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर खोला है? तो नाइजर में खोला है। और जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये एल्बम था बिकमिंग, इस पर इन्होंने बुक भी लिखा है बिकमिंग पे, मिशेल ओबामा ने। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 के निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए यूएसए का रैंक था 2 और यहाँ 4 लिखा है, तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा सही, ये सुमेलित नहीं है। और ये 100 ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड, प्रोडिजी मतलब एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग को दिया जाता है, तो इसमें 23 वर्षीय लड़की थी, ये दुबई में रहती, तो 120 भाषाओं में गाना गा सकती थी, दोनों ही सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा 33 का। ये पेज फिर से आ गया है। 34वें पे आते हैं। सन 2020 में COP 26 का आयोजन निम्नलिखित शहरों में किसके प्रस्तावित है? तो ये ग्लासगो में है, ठीक है।
और बांस एक जादुई घास, ये हुआ था जम्मू में ये सम्मेलन। और अजरबैजान की राजधानी बाकू कहाँ पे है? ये कैस्पियन सागर के किनारे है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब आंसर को मिलाते रहिएगा। ये घास के मैदान में देखिए क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आया। तो लानोज दक्षिण अमेरिका में है और स्टेपीज जो है यूरोप में है। तो ए का 4 हो गया और बी का 3 हो गया, ये ऑप्शन ए और सी में है। और प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में है, ठंडी घास होती है, ठंडे क्षेत्रों में पाई जाती है, तो ए ऑप्शन सही हो गया। 38 बुशमैन पाया जाता है कालाहारी में और किर्गिज मध्य एशिया में, एन जापान में, बद्दू अरब में। तो 38 का ऑप्शन हो गया सी, 3412, ऑप्शन सी इज़ राइट। लिग्नाइट कोला सिंगरौली में पाया जाता है और दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इंद्रावती सहायक नदी नहीं है दामोदर की, ऑप्शन बी सही हो गया। ये परियोजना का तो जवाई परियोजना ये सुमेलित नहीं है भाई। घाट प्रभा कर्नाटक में है, उकाई ताप्ती नदी पे बनी हुई परियोजना गुजरात में है, नीरा नहर भी महाराष्ट्र में है। और निम्न में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 42 देखिएगा, थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा क्योंकि 120 क्वेश्चन है। तो उड़ीसा मैंगनीज का सबसे बड़ा भंडार है, सही है। और लौ एस्क भंडार निम्नलिखित किस शैल समूह में है? तो ये धारवाड़ क्रम के चट्टानों में निकलता है लौ एस्क भंडार। और सेल्वा वन की विशेषता है चौड़ी पत्ती सदाबहार, ऑप्शन ए। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित किस नगर में है? तो ये इलाहाबाद में है, इसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और भारत पर्यवेक्षण सुरक्षा अधिनियम, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो इसके लिए बनाया गया था 1986 में, ऑप्शन बी सही हो गया। और 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कौन सा जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से घटते क्रम में? तो बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों का जनसंख्या घनत्व 1000 से ऊपर है और बाकी उसके नीचे हैं। यूपी का 800 जो है 29 है, तो ऑप्शन डी सही है। जनसंख्या का क्वेश्चन था ये। माइकोराइजा एक सहजीवी है, ऑप्शन सी। कवक और पौधों के मध्य। और कौन सा कथन सही नहीं है? विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है, ये गलत है। केवल बी और सी जो होता है विटामिन वो जल में घुलनशील होता है। अब देखिए मिलाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 50, अम्ल वर्षा आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है, SOx और NOx इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ए का हो गया 3 और आंसर हो गया 50 का सी। प्रकाश रासायनिक धुंध असंतृप्त कार्बन, हीमोग्लोबिन का हो गया आपका मोनोऑक्साइड, और ओजोन पर CFC की वजह से होता है, पता ही आपको। फ़ारेनहाइट पैमाने में तापमान 200 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस पे कितना होगा? तो इसका 93.3 आएगा। ये फॉर्मूले से करना पड़ेगा, साइंस के स्टूडेंट ईजिली कर सकते हैं। और 52 का देखिए आर्टिकल का है कॉन्स्टिट्यूशन से, इसका मिलान करेंगे हम लोग। तो उपाधियों का निषेध आर्टिकल 18 में था, तो ए का हो गया 3, तो ऑप्शन ए और डी अब पॉसिबल हो गया। और धार्मिक मामलों का प्रबंध स्वतंत्रता 26 में है, तो ये 2 में हो गया, तो ऑप्शन ए नहीं सॉरी माफ़ करिएगा, ये 4 में मिला रहे हैं ना, तो 3-4 हो गया, तो ऑप्शन डी सही हो गया आपका। ठीक है, 1-2। अल्पसंख्यकों को वाला 29 हो गया। और शिक्षा का अधिकार जो जोड़ा गया था 1986 में, ठीक है, ये आर्टिकल 21A में जोड़ा गया था। 53 74वें संशोधन अधिनियम में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो ये नागर पालिकाओं की कार्यप्रणाली पुनर्संरचना करता है, ये गलत है कथन। 1, 3 और 4 सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। शिशु और अवयस्कों के साथ
आर्थिक और सामाजिक योजनाओं के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदत्त है? तो ये दोनों को पता है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को। ऑप्शन सी इज करेक्ट। और ये इसका मिलान के काफ़ी क्वेश्चन आए थे इस बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 55, इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये रीजनिंग का क्वेश्चन था। अब इसको सॉल्व मैं नहीं करूँगा, इसको आंसर आप नोट कर लीजिए, इसको करिएगा। इसका ऑप्शन है डी 77। 57 का ऑप्शन है ए बी का भाई, बी सी का भाई, सी डी का पति है। इसको सॉल्व करिएगा तो ये बहू का आएगा ऑप्शन बी। इस रीजनिंग को देखिए, इसका ऑप्शन डी आएगा नवंबर। नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करिएगा। और 59 का आंसर होगा सी। कुछ मानवतावादी समाज सुधारक हैं। ये भी रीजनिंग का है, इसका ऑप्शन बी सही है 13। और रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, मुख्य विषय निम्नलिखित किया था? ये था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। सी ऑप्शन सही है। और विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं, ये कोनोरू हम्पी हैं। ऑप्शन ए। करंट अफेयर का सीरीज भी मैं लाऊंगा, तो इसको आप लोग देखिएगा। करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य SDG के इंडिया सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो ये है केरल। और भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया मेडागास्कर में। मेडागास्कर एक आइलैंड है जो अफ्रीका के बगल में है, हिंद महासागर में। और निम्नलिखित देशों में किस देश ने दिसंबर 2019 G20 देशों की अध्यक्षता जापान से प्राप्त की? तो नेक्स्ट टाइम सऊदी अरब में होगा। सही जवाब इसका सऊदी अरब। देखिए अभी मिलान का क्वेश्चन है 66। तो चमेरा जो है जलीय ऊर्जा का है, ग्वालपाटी सौर ऊर्जा का है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सभी कोटि के कुल भंडार इतने 293.50 करोड़ टन है। और देश के कोयले में कुल प्रमाणित भंडार का आधे से अधिक 2 राज्यों झारखंड और उड़ीसा में। तो देखिए भैया ये तो सही है और ये गलत दिया है डाटा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 68, इसका भी मिलान देखिए। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, जो दिवाली को एक शौक की तरह मनाती है। और कुकी जनजाति मणिपुर में पाई जाती है। तो 68 का आंसर हो जाएगा सी। 69 का आंसर है, ये 53 शहर तो सही दिए हुए हैं और 60% गलत दिया हुआ है, तो केवल 2 आंसर होगा इसका। और निम्नलिखित में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय है? तो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, फिर आता है पश्चिम बंगाल, फिर बिहार। तो ये हो गया भैया महाराष्ट्र। और एरिया वाइज ये थर्ड है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में 100 बालकों की संख्या सर्वाधिक है। तो हरियाणा में सेक्स रेशियो सबसे कम है, यानी बॉयज़ ज़्यादा हैं, गर्ल्स कम है। हरियाणा सही आंसर है इसका। इसका मिलान देखिए, मानस आसाम में है, नोकरेक मेघालय में, सिमलीपाल उड़ीसा में है। तो 72 का आंसर हो गया सी 3142। पसीना बहाना जल की हानि निर्भर करती है वातावरण के ताप और नमी दोनों पर, सी। और निम्नलिखित में कौन सा पौधों में सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मैग्नीशियम नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो ये कुछ अम्लीय होता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसका pH वैल्यू 7 से कम होगा। और HB1AC निम्नलिखित मापन किसके लिए होता है? तो ये शुगर के लिए होता है, डायबिटीज़ टेस्ट के लिए किया जाता है। ये 3 महीने का एवरेज बताता है कि आपको कैसा डायबिटीज़ का नेचर था। HB1AC ये टेस्ट होता है, ये डायबिटीज़ के लिए किया जाता है। 77,
भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित, तो आयकर अदा करना ये वाला गलत होगा, तो 2 ऑप्शन नहीं लेना है, तो हमको ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन और कारण का क्वेश्चन है, तो भारत में मंत्रिपरिषद लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए उत्तरदायी है, गलत है, केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनने की पात्रता रखते हैं। हाँ, तो ये दोनों के होते हैं, ठीक है। तो ये सही है, ए गलत है, आर सही है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंचायती राज के देखिए क्वेश्चन आया, हर बार आता है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति आया था, फिर अशोक मेहता समिति आया था, तो 3-4 मैच कर गया, ये हो गया सी। त्रिस्तरीय था, अशोक मेहता द्विस्तरीय था, ठीक है। फिर राव समिति, देन ML सिंघवी। और केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय बंटवारा किया जाता है, ये भाग 12 में दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए सरकारिया समिति बनी थी। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बढ़ई वाला। देखिए, एक बढ़ई 6 घंटों में कुर्सी बनाता है, बी बढ़ई 7 घंटों में बनाता है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर आएगा 73, और ऑप्शन 82 भी सॉल्व करेंगे तो बी सी डी ई गायब है, फिर जी एच आई जे गायब है, इस तरह से करेंगे तो ऑप्शन सी आ जाएगा, क्यू आर एस टी गायब होगा, ऑप्शन सी सही है। और ये कैलेंडर क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर क्वेश्चन आया, तो ये इसका आंसर बृहस्पतिवार है। इसको भी रीजनिंग का सॉल्व करना पड़ेगा, समय की लिमिटेशंस की वजह से सॉल्व नहीं कर सकता हूँ मैं। 84 करिए, ये भी रीजनिंग है। 5 और 1 6, 6 1 7, ठीक है। 5 और 1 मल्टीप्लाई करना है, 5 आ जाएगा, और 6 आ जाएगा, 11 हो जाएगा, इस तरह से करेंगे। 6 4 10 हो गया, और 3 2 5 6, ठीक है। 6 गुणे 4, इस तरह से करके करेंगे तो इसका आंसर आएगा 27। और 5 वर्ष पूरे ए और बी की आयु अनुपात 4:5 है, यदि वर्तमान आयु 29 वर्ष है तो बी की वर्तमान आयु, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 35 वर्ष। इसको भी सॉल्व करिएगा, फैक्टर का क्वेश्चन है, तो ये आएगा 2। और एंगल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आएगा 50 डिग्री एंगल। ये LCM और HCF का क्वेश्चन, इसका आंसर आएगा बी 84। और 2019 में सुशासन सूचकांक में कौन सा राज्य प्रथम है, तो ये है तमिलनाडु। और अप्रत्यक्ष करों के बारे में व्यवस्था क्यों कहा जाता है, जो प्रतिगामी कर क्यों कहा जाता है, जो सभी आयु समूह पर समान नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है। भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था कब तक बन जाएगी, इसका लक्ष्य रखा है, तो 2024 तक रखा गया है। और 15वें वित्त आयोग के संबंध में सही नहीं है, तो ये गलत है, ऑप्शन डी। फिर कालक्रम अनुसार एंशिएंट हिस्ट्री क्वेश्चन, तो महेंद्र वर्मन पहले आए, फिर नंदी वर्मन आए, तो 4-3 ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है, 4-3-1-2 हो जाएगा ऑप्शन। और इस तरह से 94 में आइए, रानियों का है, तो चंद्रगुप्त की रानी थी कुमार देवी, और चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी कुबेर नागा। ए का 3 और सी का 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 95 में आइए, तो इसमें भी कौन सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन सी गलत है, तहजीब उल अखलाक मोहम्मद अली जीना वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी होगा ये। और 96 में आएंगे, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही है, मैचिंग का है, इसको मैच कर लीजिएगा। अब देखिए 1902 में एंड्रयू फ्रेजर ने पुलिस आयोग बनाया, इस तरह से मैच करेंगे, तो 97 का आंसर हो जाएगा ए 3124। मैकडोनल्ड ने अकाल आयोग बनाया, ठीक है। मानक्रिफ सच्चाई आयोग से थे, और रॉबर्ट थॉमसन रेलवे आयोग से थे, ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 98, आर्य समाज आंदोलन में हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया, सही है।
आर्य समाज हिंदुओं ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वासों की जड़ों को कमजोर किया। तो दोनों सही है। क्योंकि आर्य समाज ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में ज़्यादा विश्वास रखा। लाला लाजपत राय के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? माफ़ करिएगा। तो प्रारंभ में असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में गांधी के पक्ष में हो गए, सही है। और स्वराज पार्टी का लाला लाजपत राय भी शामिल नहीं, इससे कोई मतलब नहीं था, तो केवल एक सही है। विलय का सिद्धांत, तो सबसे पहले विलय हुआ था सतारा का, ठीक है, फिर हुआ था बघाट का, फिर झांसी का, फिर उदयपुर का। 1 3 4 2 यह ऑप्शन होगा। गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य निम्नलिखित में कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। यही जो है आपका MSP भी जो तय करता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ही करता है। 102 इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों सत्य हैं। और 5 दिसंबर 2019 को रेपो रेट वाला क्वेश्चन आया है, तो इसका आंसर होगा सी, 5.15 एवं 4.9%। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, इसका आंसर को मैच कर लीजिए। 104 का डी ऑप्शन है, केवल एक सही है। और सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग का उद्योगों का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर में? तो ये नोएडा में माना है, नोएडा सॉफ्टवेयर हब है। और बेंगलोर के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनीज नोएडा में ही है, फिर पुणे में है। और अन्य प्रथा को उस क्षेत्र के कृषि का अभिशाप माना जाता है, तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है, यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र, जो झांसी, ललितपुर, चित्रकूट वाला एरिया है। और कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कन्नौज में इत्र बनता है, बुलंदशहर में चीनी मिट्टी का काम होता है, चित्रकूट में लकड़ी का काम गलत दिया है, लकड़ी खिलौने गलत हैं, तो सी गलत है। और अगरिया, बैगा और भुइया अनुसूचित जनजातियाँ, आपको पता होना चाहिए यूपी में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजातियाँ सोनभद्र जिले में, और ये जाति वहीं की है। निम्नलिखित में कौन सा फास्फेट जैव उर्वरक है? तो ये ऑप्शन डी सही है, वेस्कुलर अर्बुस्कुलर माइकोराइजा। ये भी मैच करना है। तो देखिए मुंशी प्रेमचंद का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव, जो गोरखपुर में एक स्कूल में टीचर भी थे, और रघुपति सहायक भी गोरखपुर के थे, फिराक गोरखपुरी, सूर्यकांत त्रिपाठी को निराला कहते थे, और वैद्यनाथ मिश्रा नागार्जुन। तो ये मैच करेंगे, तो आपका मैच होगा सी ऑप्शन। गायक और उसकी शैली, तो ए नहीं मैच करता है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 112 में आएंगे, तो ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपलू देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है, सही है। और कैटरीना पहली राष्ट्रपति है जो कि राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, दोनों ही सही है, ऑप्शन सी। स्वच्छ भारत मिशन पे देखिए क्वेश्चन आया, तो इसका जवाब ए रहेगा, पहला सही है कि स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार के परिवर्तन पर केंद्रित है, और अधिकांश लोगों के लिए शौच, खुले में शौच करना, प्रातःकाल भ्रमण और हिस्सा है, तो ये गलत है, तो पहला ही सही है बस। और ग्रीन पीस इंडेक्स के अनुसार, इंडिया के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर है झरिया। और बिमस्टेक जलवायु स्मार्ट खेती प्रणाली, इसके क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 कथन सही है। देखिए मैच मेकिंग का है, तो पेरिस का है सीन, किसानसा का जायरे कांगो, तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा 116 का। अब उत्तर से दक्षिण क्रम में इसके आइलैंड्स को करना है जापान के, तो सबसे पहले उत्तर में होक्काइडो है और दक्षिण में क्यूशू है, तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। 118 का
देखिए, विश्व के अधिकांश उष्ण में 15 से 30 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांश में पश्चिमी किनारे पे हैं। व्यवहारिक वजह पश्चिम की ओर चलती हैं, पश्चिम की ओर आती हैं और नमी और आर्द्रता में कमी होती है। तो भैया दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। और परियोजना देखिए, उकाई है ताप्ती पे, ठीक है। तो ए का 4 हो गया। और जयकावाड़ी गोदावरी पे है, तो बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। खड़कवासला मूठा और म्यूराकाछी आंबा पे हो गया। और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी मैच मेकिंग का है और इसका सही जवाब है माकुम आसाम, नुमची अरुणाचल, गिरिडीह झारखंड और सोहागपुर मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो थैंक यू दोस्तों, ये बीईओ का सलूशन लेकर आया था। आप अपने पेपर को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इस सारे प्रश्नों का हल है। कुछ भी प्रश्नों में अगर दिक्कत है तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में बनाया गया है। मैं इसके लिए कमेंट बॉक्स में इसके अगर आंसर चेंज होता तो डाल दूंगा। प्रोबेबली सभी क्वेश्चन के आंसर सही हैं। थैंक यू।